डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने सीखा था फर्स्ट डे में कि हमने एजुकेशन लेवल में किस तरह सक्सेस हासिल करनी है, तो आपने माइंड में वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेने हैं। जब वो आप 4 क्वेश्चन जो थे उनको सॉल्व कर लोगे, तो अपने टारगेट वगैरह फिक्स कर लोगे, तो आपके लिए एजुकेशन हासिल करना बहुत ही ईजी होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर हमें एक क्लास के नोट्स वगैरह बना दें, एक क्लास के। तो एक क्लास की जनरल साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल साइंस है या थ्योरी को कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं वो बहुत ईजी होता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने उसके कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। जब आपको उनके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यूनिट 1 है क्लास 8 का, और डेट आई थिंक 6 है 6/5/2023। इकोलॉजी है। इकोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इकोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने सबसे पहले तो इन्वायरमेंट को देखना है। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। उर्दू में तो सबको पता है यार इन्वायरमेंट क्या होता है, माहौल को कहते हैं। तो माहौल किसे कहते हैं, उम्मीद है सब कैंडिडेट को पता होगा कि वो तमाम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी को मुतासर कर रही होती हैं माहौल के ज़मरे में आती हैं, माहौल में आती हैं। अब देखो इन्वायरमेंट, अब इंग्लिश में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे ऑल दोज एक्टिविटीज विच इफेक्ट आवर लाइफ, all those activities which affect our life is called environment. इन्वायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, जो भी क्वेश्चन होता है अगर आपने उसकी एग्जाम्पल वगैरह लिख ली है तो ऐसा समझो आपके कंसेप्ट क्लियर है। और थ्योरी के सब्जेक्ट को कभी भी आप रट्टा ना लगाया करो, अपने कंसेप्ट क्लियर किया करो। अब देखो हमारी ज़िंदगी को कौन सी चीज़ें मुतासिर कर रही होती हैं, बेजान चीज़ें भी होती हैं और जानदार चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, जो जानदार चीज़ें होती हैं मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं पौधों को हम प्लांट कहते हैं, ये भी हमारी ज़िंदगी को मुतासर करती है ना, हम उन्हीं से खुराक हासिल कर रहे होते हैं। इसी तरह एयर है, ठीक है, ये बेजान है लेकिन हमारी ज़िंदगी पर इसका बहुत असर अंदाज हो रहा है, ये बहुत असर होता है एयर वगैरह। ठीक है, ETC लिख दो, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को मुतासर करती हैं, इसीलिए इनको ये इन्वायरमेंट में आती हैं। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। आप कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हमने क्या करना होता है, दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा जो होता है इन्वायरमेंट का कंपोनेंट वो होता है एबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है, बायोटिक ऑल लिविंग थिंग जो इन्वायरमेंट में होती है, माहौल में जो जिंदा चीजें होती हैं, ऑल लिविंग थिंग इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड बायोटिक। एंड एबायोटिक में क्या होगा, ऑल नॉन लिविंग थिंग in environment is called abiotic। ठीक है, जब हम इनकी एग्जांपल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ठीक है, ये था एबायोटिक, ये था बायोटिक। अब एबायोटिक के हम एग्जांपल लेंगे, ऑल नॉन लिविंग थिंग, तमाम बेजान चीज़ें क्या कहलाती हैं, माहौल की
एबायोटिक कहलाती हैं। अब उनमें आपके साथ कोई भी हो सकते हैं, डेस्क वगैरह पड़े हैं, चेयर वगैरह पड़ी है, ठीक है, लैंड है, कोई भी चीज़ है, ये सारी एबायोटिक है। लेकिन माहौल के सबसे बड़े जो फैक्टर हैं एबायोटिक, वो कौन कौन से हैं? एयर है, ठीक है, जो हवा चल रही है, एयर आ जाती है। और इसके अलावा आप कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो, ठीक है, ऑक्सीजन कह सकते हो, ठीक है, ये एयर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा आप देखो ना एबायोटिक में, तो वाटर है, पानी है, वाटर में पानी, ये सारी चीज़ें क्या है? एबायोटिक में आ जाती हैं, ठीक है। सनलाइट है, या कह लो लाइट। अब बायोटिक की जब हम एग्जांपल लेंगे, सॉरी इधर हम ना लिख सके, तो बायोटिक की जब एग्जांपल लेंगे तो बायोटिक की एग्जांपल जानदार चीज़ें, माहौल की जानदार चीज़ें बायोटिक में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट है, मुझे सबको क्लियर होगा, प्लांट पौधों को कहते हैं, एनिमल्स है, ठीक है, जानदार चीज़ हो कोई भी, मैं ह्यूमन है, ठीक है, दैट एक्स्ट्रा, ये सारी क्या हो जाती हैं? जानदार चीज़ें। जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें को क्लियर हो गया है, ये हमारे माहौल। अब देखो ना, बायोटिक और एबायोटिक जब आपस में मिलते हैं तो इन्वायरमेंट बनता है। क्या बनता है? इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट की आप दूसरी भी तारीफ खुद से कर सकते हो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद से भी तारीफें बना सकते हो, डेफिनेशनें बना सकते हो, ये कोई मसला नहीं होता है इसके लिए। आप देखो ना, आप लिख सकते हो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग मेक अ इन्वायरमेंट, मेक अ, एक माहौल बनाती हैं, एनवायरमेंट। और एग्जाम्पल आपने वही वाली दे देनी है, ये इसकी अदर डेफिनेशन हो गई इन्वायरमेंट की। उम्मीद है सब स्टूडेंट को ये क्लियर होगा। अब इसके बाद इकोलॉजी की तरफ जाते हैं। इकोलॉजी असल में क्या है? इकोलॉजी, अब देखो, बायोटिक के भी बारे में आपको क्लियर हो गया, एबायोटिक के बारे में क्लियर हो गया, इकोलॉजी क्या होती है। अब देखो ना, बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान जो रिलेशनशिप कायम करे उसको कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। ये एक किस्म की स्टडी होती है जो रिलेशनशिप कायम करे। दिस स्टडी विच क्रिएट, बिल्ट, बिल्ट का वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, विच क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन, या आप लिख सकते हो इमांग, विच क्रिएट बिटवीन, विच क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक हो गया। अब देखो, इकोलॉजी क्या होती है? ये किस्म का मुताला होता है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, रिलेशनशिप कायम किया जाता है, ठीक है। जो रिलेशनशिप कायम करती है बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान में, उसको इकोलॉजी कहते हैं। और माशाल्लाह उम्मीद है सबको इकोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे, नेचुरल साइकिल क्या होता है, और इसी तरह हम कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, ये भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और इंशाल्लाह देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन हैं। एनर्जी फ्लो इन दी इकोसिस्टम है, और वन बाय वन इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। तो तब तक के लिए आपका सर बिलाल आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।